बहन मायावती जी माननीय कांसी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक बहुत बड़ी रैली किया और रैली सफल नहीं मानी जाएगी। और रैली के दौरान बीजेपी का गुणगान करना, योगी और मोदी का गुणगान करना अर्थात मनुवादी प्रवृत्ति, मनुवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। जैसा नियत होता है वो लीडर वैसा ही काम करता है। जब बहन जी का नियत बहुत ही अच्छा था तो सम्राट अशोक के बाद एक ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम से बनाया, इतिहास बनाया, नियत साफ था। लेकिन माननीय कांसी राम जी के बाद माननीय कांसी राम की जो कमाई थी उसको केवल भुनाने की काम कर रही हैं। आखिर बात क्या है कि मनुवादी नेताओं को स्वागत कर रही हैं, उनको बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, एक तरह से कहा जाए गुणगान कर रही हैं, और विपक्षी कांग्रेस या अखिलेश यादव सपा को विरोध कर रही है। भाई कांसी राम जी का क्या यही मिशन था और राजनीति की तरफ आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बनी। कांसी राम जी बहुजन समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ में चला करते थे। 85% लोगों को इकट्ठा करने से काम किया। कांसी राम जी के दौरान पासी नेता कौन है, यादव नेता कौन है, पटेल नेता कौन है, वो मालूम नहीं चलता था। और सभी जाति में नेताओं को शामिल करके और भागीदारी दिया। लेकिन बहन जी के बाद जब आया बागडोर तो क्या बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग, सोनेलाल पटेल अलग, उधर फूल सिंह भरैया मध्य प्रदेश में वो अलग, तमाम हजारों मिशनरियों ने जिन्होंने अपनी खून पसीना से भाजपा को सींचा था, वो सबको काटती गई। क्या बात है भाई। नतीजा यह हुआ कि जो माननीय कांसी राम जी ने बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया था कि हम 85% एक है, हम अलग अलग नहीं हैं। लेकिन क्या बात है, पासी समाज का अलग नेतृत्व आया, पार्टी बनी, बिंद मलाह का अलग बनी, राजभर समाज की पार्टी अलग बनी, उनकी अलग बनी, टूट गया। आप अपने को बचाने के लिए मन में चलका रहा है। बहुजन समाज को माननीय कांसी राम जी के आंदोलन को कमजोर किया है। इतना करोड़ जनता का जो प्यार जो माननीय कांसी राम जी ने लिया था और सबका अनुदान लिया था, सबके सहयोग से पार्टी खड़ा हुई थी, आप आज सौदा कर रही हैं। और खासकर में जो ओबीसी के जो नेतृत्व और लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव या और भी, उनको काउंटर कर रही हैं। हो सकता है आपके मनमुटाव रहा हो, झगड़ा रहा हो। इसका मतलब यह है कि मनुवादियों के साथ में आप साठगांठ करेंगी क्या? मिशन को छोड़ करके, बहुजन समाज को छोड़ करके, 85% को छोड़ करके आप बीजेपी से तालमेल कर भी लिया, सत्ता में आ भी जाएंगी, तो बहुजन समाज का लाभ किधर है भाई? ऐसे तो बहुतेरे बीजेपी आरएसएस के मिशन के माध्यम से दलित बैकवर्ड बहुतेरे एमपी एमएलए बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं भाई, तमाम राज्यों में बने हैं ओबीसी। लेकिन वह मनुवाद के लाइन पर काम कर रहे हैं। और जो बीजेपी में, ये मनुवादी पार्टियों में और जो दलित बैकवर्ड नेता अपना सीट
बचाए रखने के लिए अपना उसमें लगे रहते, आप भी एक बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। आपसे तो बेहतर डॉक्टर उदित राज है, आपसे तो बेहतर चंद्रशेखर आजाद है, आपसे तो बेहतर वामन मेश्राम है, आपसे बेहतर तो और नेता है जो 10-15 साल से समाज के बीच हर दुख दर्द में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई, दुष्कर्म हुआ, तमाम तरह के जुल्म अभी भी हो रहा है। एक बार आप मैदान में नहीं उतरी, सीधे सत्ता की लाइन बना रही हैं। मैं 10 साल से हम मरे जाए, अम्बेडकरवाद का नुकसान लगातार होता जा रहा है, मनुवाद बढ़ता जा रहा है, उसके लिए काम नहीं करेंगी। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं लगभग, भागे रहते हैं तो किसी न किसी राज्य में। आप लखनऊ में बैठ करके आप चाहते हैं कि बहुजन समाज हमारा गुलाम है। अरे बहुजन समाज को आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है। मनुवादी तुम्हारा दुश्मन है, अंधविश्वास तुम्हारा दुश्मन है, या आडंबर तुम्हारा दुश्मन है। आप कहेंगे कि आप चलो उनके साथ में मिलकर हम काम करते हैं, कैसे हो जाएगा भाई। इसलिए बहुजन समाज बहन जी को छोड़ चुका है। हर बुद्धिजीवी वर्ग जब चाहे एक और नया मायावती पैदा कर लेगा, क्या अंतर पड़ता है। ऐसे औलाद, जो औलाद अपने समाज के लायक ना हो, अपने समाज के दुख सुख का हिस्सा न बने, वैसे औलाद का क्या मतलब, बेटा हो या बेटी, तो क्या अंतर पड़ता है। इसलिए वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की भी रैली की होंगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। काश बहन जो उस मिशन पर चलती रहती, 50 लाख की रैलियां हर स्टेट में कर सकती। और एक कांसी राम जी के फॉलोअर करोड़ों हैं देश में, और आपकी रैली में मान्यवर कांसी राम साहब के नाम पे गए हैं, न कि आपके नाम से गए हैं। हाँ, आप समाज की बहन है, बेटी है, इतना प्यार करता है, लेकिन बहुजन समाज अनभक्त भी नहीं है भाई। जहां खड़ा करा दोगी कर देंगे। हाँ, पहले था जब आप सही थे तो जहां भी आपने बहुजन समाज को खड़ा कराया, खड़ा बहुजन समाज हुआ। अब मनुवादियों से साठगांठ कर रही है, और जो ओबीसी के जो नेता है, एक अपना लगातार मनुवाद पर हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तमाम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, आप उनको विरोधी मानती हो। अरे ओबीसी के लोगों ने ही बहुजन समाज की नींव रखी, बहुजन समाज विचारधारा की। इतिहास को ना भूलिए, मानव कांसी राम और बाबा साहब अम्बेडकर के पहले ये 2 दलित नेता हमारे रहे होंगे, हैं, आंदोलन चलाया होगा, लेकिन मानव कांसी राम और बाबा साहब अम्बेडकर के पहले पेरियार रामास्वामी तो कैसे भूल जाओगे भाई, ओबीसी नेता। साहू जी महाराज को कैसे भूल जाओगे, ललन सिंह यादव को कैसे भूल जाओगे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांसी राम जी के पहले तमाम ओबीसी के नेताओं ने बहुजन समाज को समझाने का काम किया, योगदान उनका भी है। तो कहते हैं ना कि पड़ोस से झगड़ा करते हो, दूसरे से प्यार करते हो। अरे मिल जाता है, जब बीजेपी किसी मोड़ पर वो राजनीतिक साधती है, आप भी साधो। इसका मतलब यह नहीं है कि बैकवर्ड कोई नेता अखिलेश यादव अगर ऊंचाइयों पर जा रहा है, आप उसको वो कर रही है, गिराने की बात कर रही है। राहुल गांधी आज 10-15 साल से पूरे देश में जाकर के संविधान बचाने की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। आप किस गली मोहल्ले में गए कि संविधान खतरे में है? आपने तो एक बार भी नहीं बोला। इसलिए बहुजन समाज आपके गुमराह करने में आने वाला नहीं है। बहुजन समाज मन बना चुका है पूरी तरह से कि देश में चुनाव 2 विचारधारा के बीच है, एक संविधान रक्षक, एक संविधान विरोधी। जो संविधान रक्षा की बात करेगा बहुजन समाज वहीं जाएगा।